ट्रैवल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा योग विषय पर उनके साहित्य में से जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं उन पर चर्चा करेंगे। महायोगी पायलट बाबा जी के प्रत्याहार पर विचार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब बाबा जी आपको ये बोलते हैं कि हमें ठहरना होगा, हमें रुकना होगा, लेकिन हम ठहरेंगे कैसे, हम रुकेंगे कैसे? हम तब रुकेंगे जब हम प्रत्याहार को जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि पतंजलि ऋषि ने प्रत्याहार के बारे में क्या बताया है और प्रत्याहार को साधने से क्या लाभ होता है। उसके पश्चात हम बाबा जी के द्वारा प्रत्याहार के बारे में बताए गए विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि पतंजलि ऋषि प्रत्याहार के बारे में क्या कहते हैं। पतंजलि ऋषि प्रत्याहार के बारे में साधनापाद के 54वें सूत्र में बताते हैं कि स्व-विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। अर्थात जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से रहित होकर, यानी कि जो इंद्रियों का विषय है उससे हटकर चित्त के स्वरूप में तदाकार सी हो जाती हैं, उसी का नाम प्रत्याहार है। जैसे कि आँख का विषय देखना है, उसे देखने के विषय से हटाना आँख का प्रत्याहार है। आपकी जिह्वा यानी कि ज़ुबान का आहार चखना है, उसको स्वाद से हटाना जिह्वा का प्रत्याहार है। आपके नाक का आहार सूंघना है, उसके सूंघने के विषय से उसे हटाना ही प्रत्याहार है नाक का। कर्ण का विषय, कान का विषय सुनना है, उस सुनने से हटाना ही कान का प्रत्याहार है। इसी प्रकार हमारी त्वचा का विषय है अच्छे बुरे का एहसास करना, नरम खुरदरे का महसूस करना, ठंड गर्मी का महसूस करना। त्वचा के जो विषय हैं गरम ठंडा, उससे हटा कर के उससे चित्त में लगाना, यानी कि आपने जो संकल्प लिया है, यदि आपने यह संकल्प लिया है कि मुझे भूमध्य पर ध्यान लगाना है, तब मन इन इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, लेकिन इन इंद्रियों से बार बार इनको हटा करके उसको केवल हमें कहाँ लगाना है? अपने धारणा के विषय में, जो आपने तय किया है कि मैं भूमध्य पर ही ध्यान करूँगा, ये प्रत्याहार है। अगले सूत्र में 55वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। अर्थात उस प्रत्याहार से करने से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि हमारी इंद्रियां भली प्रकार से वश में न आ जाएं। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाएगी, तब उसे किसी एक इच्छित विषय पर बनाए रखना, मन को टिकाए रखना आसान हो जाएगा। अब महायोगी पायलट बाबा जी जब बोलते हैं कि तुम ठहर जाओ, तो उनका
कहने का तात्पर्य यही है कि आप तभी ठहरोगे जब आप इंद्रियों से हटोगे, क्योंकि तुम या हम इंद्रियों के साथ बह जाते हैं। हम कान के साथ अच्छा संगीत सुनने में बह जाते हैं, जीवा के साथ स्वाद लेने में चले जाते हैं, हम नाक के द्वारा अच्छी चीज़ें, सुगंधित चीज़ों का आनंद लेने में चले जाते हैं। मन को हम इन इंद्रियों के साथ जाने देते हैं। और जब बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें ठहरना होगा, तब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जब तुमने एक धारणा निश्चित कर ली कि मैं भूमध्य पर ध्यान करूँगा, तब तुम्हें बार बार भूमध्य को मेमोराइज करना है। बाबा जी एक वर्ड अंग्रेजी में यूज़ करते हैं कि वापस मेमोराइज करो भूमध्य को। मन इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, क्योंकि मन की आदत है, वो कभी किसी इंद्रिय के साथ जुड़ेगा, कभी नाक के साथ जुड़ जाएगा, कभी कर्ण के साथ जुड़ जाएगा, कभी जिह्वा के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन आपको उससे क्रोध न करते हुए जो आपने धारणा तय की है उसके प्रति सजगता को बनाए रखना है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जब आपने भूमध्य पर ध्यान करने का या सजगता को बनाए रखने का एक बार संकल्प ले लिया, 1 घंटे का 2 घंटे का संकल्प ले लिया, तब आपको पूरे 2 घंटे मन को भूमध्य पर सजगता को बनाए रखना है। मन इंद्रियों पर जाएगा, इंद्रियों से आपको वापस हटाना है और वापस भूमध्य पर पुनः बार बार लाना है। ये प्रयास आप करोगे तभी आप ठहरोगे। बाबा जी आगे कहते हैं कि यदि तुम ठहर नहीं सकते, तुम में संयम नहीं है, तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन साधना तुमको ही करनी होगी। अतः महायोगी पायलट बाबा जी हमको ठहरने का कहते हैं, तो हमें एक विषय, एक चक्र पर रुकने का प्रयास करना होगा और आपको अपनी सजगता को बनाए रखना होगा। और हम सजगता को तभी बनाए रख पाएंगे जब हम इंद्रियों का प्रत्याहार करेंगे। यदि हमने भूमध्य पर ठहरने का, सजगता को बनाए रखने का संकल्प लिया है, तो जितने समय का संकल्प लिया है आप भूमध्य पर ठहरो। बाबा जी एक बहुत आसान सा अंग्रेजी वर्ड यहाँ यूज़ करते हैं कि भूमध्य को बार बार मेमोराइज करो, फिर रीमेमोराइज करो, जब कहीं और मन चला जाए फिर मेमोराइज करो। मन की प्रकृति है, वो अपने विषयों में जाएगा, लेकिन आपको उससे भूमध्य पर सजगता के रूप में बनाए रखना है। जब आप इसमें सफल होते हो तो आप के आगे के द्वार खुलते जाएंगे। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। यदि आप ध्यान धारणा समाधि के बारे में और जानना चाहते हैं तो बाबा जी का साहित्य पढ़िए, उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए और खूब ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।